ग्वालियर चंबल के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मोदी 3 सरकार के पहले आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मोदी सरकार के बजट को जन कल्याणकारी, अर्थव्यवस्था मजबूत करने और विश्व गुरु बनाने की नींव वाला बजट बताया है। सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी जी की तीसरी सरकार 3 गुना ऊर्जा और ताकत से काम कर रही है। मोदी 3 सरकार का बजट जन कल्याणकारी बजट है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर, विकसित देश और विश्व गुरु बनाने में नींव का काम करेगा। पीएम कहते हैं कि भारत में आज 4 जातियां हैं: गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा हैं। इनके ऊपर ही बजट को निर्धारित किया गया है। दुनिया के आंकड़े देखें, दुनिया में जीडीपी, घरेलू उत्पादन ग्रोथ रेट 3.5 था, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट 6.5% रही है। हमारे देश में बैंकों की एनपीए बोझ के रूप में मिली थी। कांग्रेस सरकार ने बैंकिंग की ग्रॉस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 11.5% हमारी सरकार पर छोड़ी थी। पिछले 10 वर्षों में मेहनत कर उसमें गिरावट लाई गई। आज एनपीए 2.6 रह गई है। एनडीए ने 10 साल में एनपीए में 9% गिरावट लाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली चुनाव और दूरसंचार विभाग के बजट प्रावधान पर कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 1,64,000 डाकघर और 4 लाख डाकिया वाली इंडिया पोस्ट देश की सबसे बड़ी संस्था है। इसे आधुनिक तकनीकों से लैस बनाया जाएगा। ई सेवा के जरिए भारतीय डाक विभाग को लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में बदला जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी की योजना भारत नेट प्रोजेक्ट है। इसके तहत 2,12,000 ग्राम पंचायत को हमने भारत नेट सेवा से जोड़ा है। बाकी 50,000 पंचायतों को ओएफसी फाइबर से जोड़ने का अमेंडमेंट भारत योजना में जोड़े जाएंगे। इसके लिए 1,39,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नवंबर तक, मतलब ये 4 महीने बाकी गिनती के, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 17 नए वंदे भारत की शुरुआत हुई। 9 महीने में 6,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है। 100 गांव को टेलीकॉम टावर्स के साथ टेलीकॉम मंत्रालय ने कवर किया है। इसी तरह जो हमारे डब्बे हैं फोन के, पहले 90% आयात होता था। आज वही देश 90% देश की डिमांड को स्वतः ही आत्मनिर्भर होकर देश में मैन्युफैक्चर कर रही है और 1,28,000 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले सेल फोन्स में भारत सरकार कर रही है। उसी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुई है और मैं गर्व से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते, कि सबसे ज्यादा 2 राज्यों में मध्य प्रदेश का योगदान 6.5% की वृद्धि से प्रतिशत तक अटक चुका था घरेलू उत्पादन की दर का। वहीं भारत का ग्रोथ रेट जो विरासत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, एक बोझ के रूप में देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर बोझ के रूप में कांग्रेस कदम है, आज वो घटकर 2 दिसंबर 6% तक लाया गया। मतलब 9% गिरावट ग्रॉस एनपीए में पिछले 10 वर्षों में सफाई करके एनडीए की सरकार ने देश की फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूती प्रदान की। इसी के साथ साथ करीब 600 बिलियन डॉलर का निर्यात हो चुका है और उसी के साथ साथ हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वर्तमान में 705 बिलियन डॉलर है। 700 बिलियन डॉलर करीब
और इसी के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत तेजी आई है। पिछले एक वर्ष में, जैसे आपको विदित है, अधोसंरचना में 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। जो शुरुआत 10 साल पहले यूपीए सरकार केवल 2 लाख करोड़ अधोसंरचना में खर्च करती थी, उसे 6 गुना बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 लाख करोड़